नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं कि कैसे एक क्रिएटर ने बिना किसी बड़े बजट या एआई की मदद के एक ऐसा तरीका अपनाया जो पूरी तरह से इंसानों पर आधारित था और उससे वायरल सक्सेस हासिल की। ये नंबर है 4,70,00,000। जी हाँ, इतने व्यूज मिले एक खरगोश के कान वाली टोपी पर बनी वीडियो को। और मजे की बात यह है कि इसे बनाने में ना कोई फैंसी लाइट्स थीं, ना महंगे माइक और ना ही कोई प्रोफेशनल टीम। और इससे भी बड़ी बात, इसकी स्क्रिप्ट किसी एडवांस्ड एआई ने नहीं लिखी थी। वही एआई जिसे आजकल बहुत से क्रिएटर्स सबसे जरूरी टूल मानने लगे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब प्रोडक्शन वैल्यू या एआई के बारे में नहीं है, तो फिर सीक्रेट क्या है? चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, किसी भी वायरल वीडियो की जो बुनियाद होती है ना, वो उसका आइडिया ही होता है। और यहाँ पर उन टॉपिक्स को खोजने का एक 4 हिस्सों वाला सिस्टम बताया गया है जो लोगों के दिलों को छू जाए। तो ये 4 तरीके हैं। पहला, मार्केट में क्या चल रहा है उसे देखिए। दूसरा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो हैरान करने वाली चीजें खोजिए। तीसरा, लोग क्या देखना चाहते हैं ये सीधे उन्हीं से सुनिए। और चौथा, कंटेंट खोजने के लिए ही एक अलग रिसर्च आईडी बना लीजिए। लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल है वो है वाओ फैक्टर। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो सीधे सीधे हम इंसानों की एक बहुत ही बेसिक भावना से जुड़ी हुई है। क्रिएटर का मानना है कि अगर कोई चीज उन्हें ये वाह वाला मोमेंट देती है ना, तो 90% चांस है कि वो दूसरों को भी वैसा ही महसूस कराएगी, ठीक वैसे ही जैसे उस रैबिट कैप ने किया था। मतलब सबसे बड़ी सीख ये है कि बेहतरीन आइडियाज अक्सर हमारी आम जिंदगी में ही छुपे होते हैं, किसी मुश्किल रिसर्च में। अच्छा, तो एक बार टॉपिक फाइनल हो गया तो अगला स्टेप आता है स्क्रिप्टिंग का। लेकिन ये वो ट्रेडिशनल स्क्रिप्टिंग नहीं है। इसका मकसद है एक नेचुरल फ्लो बनाना। अब देखिए इस स्लाइड में कितनी मजेदार बात बताई गई है। एक साफ साफ लाइन खींची गई है कि एआई रिसर्च के लिए तो एक बहुत मजबूत टूल है, लेकिन जब बात स्क्रिप्टिंग की आती है तो वो एक ऐसी बैसाखी बन जाता है जो काम नहीं आती। और ये एनोलॉजी, ये कितनी कमाल की है। ये बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि पहले से लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है। इससे होता क्या है कि बोलने वाला अपने कंटेंट से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये बात ऑडियंस को फौरन महसूस हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्क्रिप्ट को किसी डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं जाता, बल्कि उसे गहरी समझ और दोस्तों के साथ आम बातचीत के जरिए खोजा जाता है। और ये रोड मैप कोई शब्द ब शब्द स्क्रिप्ट नहीं है। ये तो बस 1-2 पेज का सीधा साधा लेकिन बहुत असरदार गाइड है, जिसमें सिर्फ 3 जरूरी चीजें होती हैं। तो ये रोड मैप असल में दिखता कैसा है? चलिए ज़ेप्टो कंपनी का ये प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक सिंपल कहानी वाले रोड मैप में बदला गया। एक हुक से शुरू किया, फिर प्रॉब्लम और स्ट्रैटेजी बताई, जिसे एक उदाहरण से समझाया और आखिर में एक मजबूत निष्कर्ष दिया। इससे ये साफ है कि एक अच्छा रोड मैप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, वो एक कहानी सुनाता है। रोड मैप तैयार होने के बाद फाइनल स्टेप आता है परफॉर्मेंस का। असली चैलेंज अब है उस नेचुरल बातचीत वाली एनर्जी को कैमरे के सामने लाना, जिसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। दोस्तों से बात करने और कैमरे के सामने बात करने में यही फर्क है। कैमरा कोई रिएक्शन नहीं देता और इसी वजह से डिलीवरी एकदम फ्लैट लग सकती है। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है लेकिन असरदार है। रिहर्सल करने से कैमरे से दोस्ती हो जाती है, और अगर रैबिट कैप जैसा कोई प्रॉप इस्तेमाल किया जाए तो टॉपिक और भी असली और भरोसेमंद लगने लगता है। मतलब असलियत रटने से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हम 4.7 करोड़ व्यूज वाली उस वीडियो को ही केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस असल दुनिया की एक ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ। पहला स्टेप वाओ फैक्टर से मिला आइडिया, फिर एआई का इस्तेमाल करके रिसर्च की गई, उसके बाद एक पूरी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक रोड मैप बनाया गया, और आखिर में एक प्रॉप का इस्तेमाल करके परफॉर्म किया गया, जिससे सब कुछ बहुत नेचुरल लगा। एक तय स्ट्रक्चर होने के बावजूद परफॉर्मेंस एकदम स्वाभाविक थी। तो पहली और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे आइडियाज़ की तलाश करें जो लोगों के मन में सच्ची हैरानी और जिज्ञासा पैदा कर दें। दूसरी बात, अपने विचारों और फैक्ट्स को एक स्ट्रक्चर दें, लेकिन शब्दों को अपनी जुबान से नेचुरली निकलने दें। और आखिर में, परफेक्शन के लिए नहीं बल्कि कैमरे के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। इससे जो आत्मविश्वास आएगा वो अपने आप दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट एक ही बात पर जोर देता है
कि क्रिएटर के लिए सबसे पावरफुल टूल कोई महंगा कैमरा या स्मार्ट एआई नहीं, बल्कि उसका अपना एक इंसानी नजरिया है। और आखिरी सवाल बस यही है कि हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी कहानी है जो बताए जाने का इंतजार कर रही है और जिसे सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है।